नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो चुकी है, जो कि 30 मार्च 2023 के दिन समाप्त होगा। धर्म शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा प्रसन्न मुद्रा में रहती है। अगर ऐसे में माता रानी की थोड़ी सी पूजा साधना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। माता रानी नवरात्रि के 9 दिनों तक धरती में ही भ्रमण करती रहती हैं और अपने भक्तों के घर प्रवेश करती है। अगर आप इन 9 दिनों में माता रानी जी की थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं तो जरूर आपको माता रानी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, आपने अधिकतर लोगों को देखा होगा कि नवरात्रि के दौरान वह पूरे 9 दिनों तक माता रानी जी की पूजा साधना करते हैं, दूर दूर तक माता रानी के मंदिर जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ये सब करने का समय नहीं होता, क्योंकि आज की इस भागदौड़ जिंदगी में लोग अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में व्रत नहीं कर पाने के विकल्प में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको माता दुर्गा जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। इसीलिए आज हम आप लोगों को शास्त्रों में बताए गए धनिया के कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन से धनिया के उस उपाय को कर लेते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से माता जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चारों तरफ से धन खींचा हुआ चला आएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। मित्रों, धनिया एक ऐसी चीज है जो हर घर के किचन में पाया जाता है। कहा जाता है कि धनिया खाने के स्वाद को बढ़ाने में बेहद मदद करती है और दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे करने से भाग्य चमक जाता है। जानकारी के लिए बता दे, धनिया का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा जाता है कि अगर धनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो हमारे जीवन से धन से संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाती है और धनिया का उपाय चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो इससे हमारी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से धनिया के कुछ सरल उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अगर आप नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की समस्या, दुख, दरिद्रता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको माता रानी जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए अगर आप भी उन उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मित्रों, धर्म शास्त्रों के अनुसार धनिया का उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दौरान धनिया के कुछ चमत्कारी उपायों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर लेते हैं तो अवश्य ही आपको उसका फल मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो उपाय हम आपको बताएंगे वह नवरात्रि के चौथे दिन में करना है या फिर चौथे दिन के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में ध्यान से बने रहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो आइए मित्रों, अब उपायों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। मित्रों, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, जितना भी पसीना बहा लें, जब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा तब तक आप दुखी ही रहेंगे। ठीक इसी प्रकार जब तक आपकी घर की बरकत नहीं होगी तब तक आप उन्नति नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी घर की बरकत हो, आपके घर का वातावरण शुद्ध बना रहे, तो नवरात्रि के चौथे दिन सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना होगा। बहुत ही सरल उपाय है, ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने आसपास के किसी मार्केट में चले जाइए और वहां से मिट्टी का छोटा सा बर्तन खरीद कर ले आइए। बर्तन को खरीद के लाने के बाद उस बर्तन में एक मुट्ठी धनिया डालना है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हरी धनिया होनी चाहिए और फ्रेश धनिया होनी चाहिए। हरी धनिया डालने के बाद आपको उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखना है और उस लाल कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। फिर उस मिट्टी के बर्तन को अपने घर के अंतिम कमरे में, यानी आपके घर का जो अंतिम कमरा है, वहां ले जाकर दक्षिण कोने में रख देना है। फिर नवरात्रि समाप्त होने के बाद 10वें दिन आपको उस मिट्टी के बर्तन को ले जाकर किसी भी बहती हुई नदी में बहा देना है। यकीन मानिए, अगर आप इस छोटे से सरल उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी परेशानियां थी वह इस बर्तन के साथ चली जाएगी और आपके घर की बरकत होने लगेगी। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महाउपाय। यह उपाय बहुत ही सरल है, बस आपको करना यह है कि नवरात्रि के चौथे दिन के बाद प्रत्येक दिन गौ माता को रोटी में थोड़ी थोड़ी धनिया डालकर खिला देना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि गाय में पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप भी कही गई है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दौरान इस सरल उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी जी के साथ माता लक्ष्मी जी और 33 कोटि देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपका बंद पड़ा हुआ व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। अगर आपका व्यापार पहले अच्छे से चल रहा था लेकिन धीरे धीरे आपका व्यापार ठप पड़ गया और आप दोबारा से चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े, तो इस उपाय को नवरात्रि के चौथे दिन के बाद किसी भी दिन कर लीजिए। आपको आधा टुकड़ा नारियल लेना है। हाँ, लेकिन आपको जटा वाला नारियल लेना है, हरे नारियल नहीं लेना है। फिर उस पूरे नारियल में आपको धनिया भर देनी है और उसे लाल कपड़े में लपेटकर मौली धागे से बांध लेनी है। उसके बाद आपको माता रानी जी के सामने बैठकर 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और यह नारियल सामने रखना है। फिर उस नारियल की पोटली को उपाय करने के अगले दिन, यानी इस उपाय को आप जिस दिन करेंगे उसके अगले दिन अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। यानी जहां से आप पैसों का लेन देन करते हैं वहां पर इसको रख देना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके व्यापार बिजनेस तेज गति से दौड़ने लगेगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए नजर आएंगे। चौथी और आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का सबसे चमत्कारी उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं होगी। चारों तरफ से धन खींचा हुआ चला आएगा, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक लाल पोटली लेनी है। पोटली में एक मुट्ठी धनिया डालनी है, 21 काली मिर्ची डालना है, 11 लौंग डालना है, 2 कपूर और 1 इलायची डालना है। फिर संध्या के समय लाल वस्त्र का धारण करके माता रानी जी के सामने बैठना है और एक घी का दीपक जलाना है। फिर आपको 101 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद उस पोटली को माता रानी जी के चरणों से स्पर्श कराकर अपने धन रखने वाले जगह में, अलमारी में या तिजोरी में रख देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं होगी। धन चारों ओर से खींचा हुआ चला आएगा और आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आपको हमने जो जो उपाय बताए हैं उन्हें अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। बस आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन उपायों को करना है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।